चल रहे पंचायत चुनाव के बारे में आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। प्रत्याशी यहां पर जनता से क्या वादे कर रहे हैं और वे अपने गांव में क्या विकास कराना चाहते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम आपको जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के प्रत्याशियों से मिलवाएंगे। वे अपने गांव में क्या विकास कराएंगे, तो चलते हैं श्याम प्रत्याशियों के पास। देखिएगा, समय हम जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के ग्राम पंचायत भाईपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस समय हमारे सामने फारूक जी जो हैं प्रधान पद के उम्मीदवार हैं ये, और वैसे भी समाज सेवा ये करते आए हैं लोगों की पहले से ही, तो इन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी प्रधानी के बारे में। तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि इन्होंने क्या एजेंडा तैयार किया और गाँव में ऐसा क्या करेंगे कि जनता इन्हें चुने। फारूक जी, यहाँ पर प्रधान पद के उम्मीदवार हैं आप जी। गांव में अगर जीत जाते हैं तो क्या विकास कार्य करवाएंगे आप? सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा शिक्षा के। किस तरीके से शिक्षा का स्तर सुधारेंगे? गांव में जैसे मेरे 8वीं तक का स्कूल है, बड़ा मेरा गांव है, यहाँ पर कोई ITI कॉलेज या इंटर कॉलेज बने। कई बार यहाँ पर दर्ज भी हो चुका है, लेकिन बाहर के नेतागण उसको उठाकर ले जाते हैं। मैंने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं करी। लोगों की मैं सेवा करता चला रहा हूँ। मैं एक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। कभी चुनाव लड़ने की मैंने इच्छा जाहिर नहीं की। आज मुझे अपने गांव के हालात देखते हुए बड़ा दुख होता है। कोई खरंजा, कोई सीमेंटेड, कोई नाली, कोई विकास का काम मुझे नज़र नहीं आता। जिधर भी देखो नालियाँ टूटी हुई, गंदा पानी भरा हुआ, और इसकी बिना से लोगों का जीवन बहुत ख़राब होता है। मुझे दुख होता है। इसलिए मेरे गांव की जनता ने ये फैसला किया है कि आपको इस बार ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना है और जीत के इस गांव का विकास आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पर पानी वगैरह की व्यवस्था पर क्या करेंगे आप? मैं पानी की यहाँ पर टंकी लगवाऊंगा। गांव में गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल की मांग उठाऊंगा। बारात घर है, शमशान भूमि है, यहाँ पर बनाना है। शमशान भी नहीं है, बारात घर भी नहीं है। इतने बड़े गांव में जो होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। आज लोग बीमारी से यहाँ पर परेशान रहते हैं। आज दिन पूरे गांव में मच्छरों का इतना कहर है, क्योंकि कोई नाली सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए गांव के लोगों ने मुझे उम्मीदवार के रूप में यहाँ खड़ा किया हुआ है, और इंशाअल्लाह मैं इस गांव की जनता से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा चुनाव किसी से नहीं होगा। इंशाअल्लाह मेरी जीत पक्की होगी। हर गरीब आदमी का हक मैं दिलाऊंगा, और मैं गरीबों के हक के लिए लड़ता आया हूँ। यहाँ पर बहुत से लोग आवास है, शौचालय है, पेंशन है, राशन है, इन सब चीज़ों से भी वंचित होंगे। ये सब बस एक दिखावा है। सरकारें बहुत कुछ देती हैं। जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाते हैं, बस वो अपना रिकॉर्ड कागज तक ही रखते हैं। लोगों को आश्वासन के ऊपर ही जिंदा रहना पड़ता है, तो और कोई विकास। मैं यहाँ पर बदलाव लाऊंगा। मैं कोई बदले की भावना या बदले की राजनीति नहीं करना चाहता। मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ, और समाज सेवा से मैं जुड़ा हूँ। मैं अगर समाज के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया तो मैं फिर कभी चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। भ्रष्टाचार किस तरीके से रोकेंगे? भ्रष्टाचार, उसके लिए खुली बैठक करेंगे? खुली बैठक भी करूँगा, और लोगों से भ्रष्टाचार के लिए मैं संघर्ष करता आया हूँ। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। मेरी लड़ाई ईमानदारी के साथ में कोई समझौता नहीं है, बेईमानी के साथ में कोई समझौता नहीं है। ईमानदारी से काम करना है और कराना है। हमारे वर्तमान प्रधान जी को 5 साल का पूरा मौका दिया गया। कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज आप देख लीजिए गांव का क्या माहौल है। गांव की नाली देख लीजिए। थोड़ा सा जरा अपने इस नाली का भी मतलब दिखा दीजिए। क्या ग्राम प्रधान को इसलिए जनता बनाती है? जनता ग्राम प्रधान से बहुत उम्मीद रखती है। इसलिए मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अगर जनता की उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतर पाया, अगर लोगों की मर्जी का मैं काम नहीं कर पाया, भ्रष्टाचार को मैं नहीं रोक पाया, गांव की साफ सफाई में नहीं कर पाया, तो मैं जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, अपील करना चाहते हैं? जनता से जनता मेरे बारे में भली भांति जानती है। जनता ने ही मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पर खड़ा किया है, और जनता के ही विश्वास पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे जनता से बहुत उम्मीद है। इंशाअल्लाह मेरी जीत पक्की होगी और लोगों का
मैं दिल जीते हुए हूँ और आगे भी दिल जीतूंगा। अभी आप देख रहे थे कि हम फारूक जी से यहाँ पर बात कर रहे थे। यहाँ पर काफ़ी विकास कार्यों के बारे में बताया। इसकी मैंने आपको बताया पहले से ही लोगों की मदद करते हुए आए हैं। यहाँ पर बहुत से विकास कार्य प्रधान बनने के बाद ये करवाएंगे। जनता इन्हें सेवा का मौका अगर देती है एक बार। यहाँ की नालियाँ जो है काफ़ी गंदी पड़ी हुई हैं। गंदगी से गाँव में बीमारी भी हो जाती है लोगों को, तो यहाँ पर ये साफ सफाई की व्यवस्था भी करवाएंगे। लोगों को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन, ये सब भी यहाँ पर ये बनवाएंगे। अस्पताल की भी सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या, अस्पताल भी यहाँ पर बनवाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी समस्या है जो अभी तक यहाँ पर पूरी अधूरी पड़ी हुई है, इसको ये पूरा करवाएंगे। आइए चलते हैं अब ग्राम वासियों के उनका क्या कहना है फारूक जी के बारे में। फुरकान जी, इस बार कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं आप? नेताजी फारूक जी को। जैसे हमारे चाचा बहुत अच्छे सही है, जब अच्छा जो करेगा उसे ही वोट देंगे। फारूक जी को चुनना चाहते हैं? हाँ, फारूक जी। मेरा नाम नूर हसन। नूर हसन जी, इस बार कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे गाँव के लिए अपने? फारूक नेताजी को। कोई खासियत है उनके अंदर ऐसी? बहुत खासियत। कैसा प्रधान चुनेंगे इस बार गाँव के लिए अपना?